यहाँ पे हमें तीनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन निकालना है और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमें गिवन है। और पहला पार्ट देखते हैं। इसमें पहले पार्ट में बेटा फोर्स 10 न्यूटन का ऐसे लगाया है, ठीक है। तो देखो बच्चों, यहाँ पे मैं इसको कॉन्टैक्ट नंबर 1 बोलता हूँ और इसको मैं कॉन्टैक्ट नंबर 2 बोलता हूँ, ठीक है। तो मैं 2 kg, 3 kg और 7 kg तीनों का एफबीडी बनाऊंगा। इस पे 10 न्यूटन फोर्स आगे, ठीक है। और फर्स्ट सरफेस से फ्रिक्शन 1 पीछे, ठीक है। फ्रिक्शन 1 की मैक्सिमम वैल्यू जो होगी ना वो बनेगी 4 न्यूटन और फ्रिक्शन 2 की मैक्सिमम वैल्यू 15 न्यूटन बन जाएगी। कैसे? इस वाले कॉन्टैक्ट पे नॉर्मल रिएक्शन 20 है और यहाँ पे 50 है, ठीक है। तो ये तो बन गया 2 kg का एफबीडी। और 3 kg के एफबीडी की बात करें तो इस पे फ्रिक्शन 1 आगे और इस पे फ्रिक्शन 2 पीछे और यहाँ पे इस पे फ्रिक्शन 2 आगे बनेगा, ठीक है। पहले हम मान लेते हैं कि दोनों सारे ब्लॉक सेम एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट कर रहे हैं। तो बेटा ऐसे एज्यूम करने पे आप इक्वेशंस लिखेंगे तो 10 माइनस FR1 इज इक्वल्स टू 2a एंड FR2 माइनस FR1 इज इक्वल्स टू 3a एंड FR2 इज इक्वल्स टू 7a। सबको ऐड किया तो एक्सेलरेशन आ जाएगा 5/6, ठीक है। इसको यहाँ पुट करेंगे तो फ्रिक्शन 2 क्या आ जाएगा 7 इंटू 5/6, ये बन जाएगा 5.83, ठीक है। और यहाँ से फ्रिक्शन 1 क्या बनेगा 10 माइनस 2a मतलब 10 माइनस 10/6 इज इक्वल्स टू 50/6 और ये बनेगा बच्चों 8.33। इसका मतलब फ्रिक्शन 1 जो रिक्वायर्ड है वो 8.33 है पर मैक्सिमम फ्रिक्शन 4 न्यूटन है। इसका मतलब ये ब्लॉक साथ साथ नहीं चलेंगे और इस वाले कॉन्टैक्ट पे स्लिपिंग होगी, ठीक है। अब इस वाले कॉन्टैक्ट पे बेटा स्लिपिंग होगी तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें आगे फिर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ऐसे मानना पड़ेगा कि इस एक्सेलरेशन को A1 मान लो और इन दोनों को A मान लो, ठीक है। और बेटा इस फ्रिक्शन को मैक्सिमम मतलब 4 न्यूटन लगा दो और अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखो यहाँ पे क्या बनेगा 10 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 2a1। तो यहाँ से a1 क्या बनेगा 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। और वही मैं 3 kg की बात करूँगा तो 4 माइनस FR2 इज इक्वल्स टू 3a और 7 kg के लिए क्या बनेगा फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू 7 है। तो बेटा यहाँ से एक्सप्रेशन आएगा 0.4। तो इसको जब मैं यहाँ सॉल्व करूँगा तो फ्रिक्शन 2 आएगा बेटा 2.8। आप देख सकते हो मतलब सेकेंड सरफेस फ्रिक्शन 2.8 चाहिए और मैक्सिमम 15 है। इसका मतलब ये कंडीशन सही है। मतलब इस केस में A1 होगा 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और A2 और A3 दोनों की ही वैल्यू 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगी, ठीक है। अब हम बेटा सेकेंड पार्ट की बात करेंगे। जब इस पे 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, ठीक है, तो ये अपना कॉन्टैक्ट नंबर 1 है और ये अपना कॉन्टैक्ट नंबर 2 है। हम पहले देख चुके हैं कि फ्रिक्शन 1 की मैक्सिमम वैल्यू 4 न्यूटन और फ्रिक्शन 2 की मैक्सिमम वैल्यू 15 न्यूटन है, ठीक है ना। तो बच्चों 3 kg की बात करूं, इस पे 10 न्यूटन फोर्स आगे और यहाँ से ऊपर से और नीचे से दोनों से फ्रिक्शन पीछे FR1 FR2, ठीक है। 2 kg की बात करूं, इस पे FR1 आगे और सिमिलरली 7 kg की बात करूं तो इस पे FR2 आगे, ठीक है। हम पहले एज्यूम करते हैं कि ये साथ साथ चल रहे हैं तीनों और फिर हम कंडीशन चेक करेंगे कि साथ साथ चलने के लिए जो फ्रिक्शन रिक्वायर्ड है वो लिमिट में है या नहीं है, ठीक है। तो बच्चों पहले 3 kg के ब्लॉक की बात करूं तो यहाँ पे क्या बनेगा 10 माइनस फ्रिक्शन 1 माइनस फ्रिक्शन 2 इज इक्वल्स टू 3a। 2 kg के लिए क्या बनेगा फ्रिक्शन 1 इज इक्वल्स टू 2a, ठीक है। एंड 7 kg के लिए फ्रिक्शन 2 इज इक्वल्स टू 7a। आप इन तीनों को ऐड करो तो 10 इज इक्वल्स टू 12a, एक्सेलरेशन बन जाएगा 10/12, तो ये बन जाएगा 5/6। इसको 5/6 पुट करके तो बेटा फ्रिक्शन 1 क्या आ जाएगा 10/6, फ्रिक्शन 2 क्या बनेगा 35/6, ठीक है। और ये बन जाएगा बच्चों 5.8 के आसपास। आप देख सकते हो इन ब्लॉक्स को साथ साथ चलने के लिए फ्रिक्शन 1 इतना चाहिए, फ्रिक्शन 2 इतना चाहिए और फ्रिक्शन 1 का मैक्सिमम है 4, फ्रिक्शन 2 का मैक्सिमम है 15, ठीक है। और ये दोनों वैल्यूज उस मैक्सिमम वैल्यू से कम है, इसका मतलब ये दोनों ब्लॉक साथ साथ चलेंगे
और ये सभी ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन जो होगा ना, इस केस में 5/6 आ जाएगा। अब बच्चों हम थर्ड केस की बात करते हैं। जब यहाँ पे 10 न्यूटन का फोर्स लगाया और ये अपना कॉन्टैक्ट नंबर 1, ये कॉन्टैक्ट नंबर 2, हमने देखा कि फ्रिक्शन 1 की मैक्सिमम वैल्यू 4 न्यूटन और फ्रिक्शन 2 की मैक्सिमम वैल्यू 15 न्यूटन है। ठीक है, तो बच्चों 7 kg के ब्लॉक की बात करूं, इस पे 10 न्यूटन आगे, ठीक है, और FR2 पीछे। वही मैं 3 kg की बात करूं, इस पे FR2 आगे और FR1 पीछे, और 2 kg की बात करें तो FR1 पीछे आगे। ठीक है, तो बेटा हम यहाँ पे पहले एज्यूम करते हैं कि चलो सारे ब्लॉक्स एक साथ चलेंगे, तो सारे ब्लॉक को एक साथ मूव कराया तो इक्वेशंस क्या क्या बनेंगी, 10 माइनस FR2 इज इक्वल्स टू 7a, FR2 माइनस FR1 इज इक्वल्स टू 3a एंड FR1 इज इक्वल्स टू 2a। ठीक है, आप इन सबको ऐड करती हो तो 10 क्या बन जाएगा, 12a के बराबर, तो एक्सेलरेशन बनेगा 5/6। एक्सेलरेशन को 5/6 यहाँ पुट करके तो FR1 क्या बनेगा, 10/6। ठीक है, सिमिलरली FR2 निकालें तो FR2 को बेटा यहाँ से निकालेंगे। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, 15/6 प्लस 10/6 इज इक्वल्स टू 25/6। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, 4.15। ठीक है, आप देख सकते हो कि ये वाली वैल्यू FR1 4 से छोटी है और ये वाली वैल्यू 15 से छोटी है। ठीक है, इसका मतलब रिक्वायर्ड फ्रिक्शन मैक्सिमम फ्रिक्शन से कम है, तो ये ब्लॉक्स इस तरीके से मूव करेंगे एंड कॉरस्पॉन्डिंग एक्सेलरेशन क्या आ जाएगी, 5/6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।